नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो में पीर बाबा को बुलाने का मंत्र, साधना विधि, पीर शब्द का अर्थ, पीर बाबा कौन थे, ये सब बताने जा रहे हैं। पीर बाबा की दरगाह के दर्शन करने हर धर्म के लोग जाते हैं। काफ़ी लोग पीर बाबा को अपना रक्षक समझते हैं। उनको विश्वास है कि जब तक पीर बाबा की नज़र उन पर है, तब तक उन पर कोई भी आँच नहीं आएगी। बहुत से ऐसे लोग हैं जो पीर बाबा में श्रद्धा रखते हैं और उनकी दरगाह पर दर्शन करने जाते हैं। पीर बाबा में श्रद्धा रखने वाले काफ़ी श्रद्धालु उनको बुलाने का मंत्र जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से पीर बाबा को बुलाने के मंत्र, साधना विधि, पीर शब्द का अर्थ, पीर बाबा कौन है, सच बताने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको पीर बाबा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देंगे। तो आइए विस्तार पूर्वक पीर बाबा के बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको पीर बाबा जी को बुलाने का मंत्र बता देता हूँ। अगर अभी तो मैं वीडियो में मंत्र बोल दूंगा, अगर आपको मंत्र समझ ना आए तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो, वहाँ पर मैंने लिख के डाला होता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी होता है, और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाता है। क्योंकि अगर आपको कोई भी समस्या हो या कोई भी परेशानी हो, अगर आपने मुझसे पूछना हो, बात करनी हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात कर सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी मैं पीर बाबा जी को बुलाने का मंत्र बता देता हूँ। इस साधना को हम पंचपीर साधना मंत्र भी पंचपीर साधना भी बोलते हैं। तो मंत्र ध्यान से सुनना। बिस्मिल्लाह अर्रहमान रहीम। मियाँ गाजी पीर, जिंद पीर ख्वाजा, खिजर पीर, शेख फरीद पीर, पीर बदर, घोड़े पर भीड़ चढ़ो, मदद मेरी पंच करो, जो मेरा काम न करे तो मोहम्मद रसूलुल्लाह की दुहाई। तो दोस्तों, ये था मंत्र। आपको मैंने धीरे बोला तो आपको शायद समझ भी आ गया हो। अगर नहीं आया हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर भी देख सकते हो, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हो। पंचपीर साधना विधि बता देता हूँ आपको पीर जी की। यह साधना आपको शुक्ल पक्ष रविवार के दिन करनी होती है। साधना में सिर्फ आपको सफ़ेद हकीकी माला का प्रयोग करना है, और कोई माला इस साधना में नहीं चलेगी। यह साधना आपको 21 दिन तक करनी है। प्रतिदिन देशी घी का दीपक जलाना है और चूरमे से बने लड्डू का भोग लगाना है। इस साधना को शाम के समय 6:30 से 7:30 बजे के बीच करना जरूरी है। साधना करते समय पश्चिम दिशा का चयन करें। सफ़ेद आसन और सफ़ेद वस्त्र ही पहनकर साधना करें। साधना में चौमुखा दीपक जलाएं, जिसमें चारों बत्तियां खड़ी रखें और एक बत्ती बीच में खड़ी रखें, तथा धूप और लोबान जरूर जलाएं। इससे साधना करने में मजा आएगा। इसमें एक साथ पंच पीर की साधना होती है। मियाँ गाजी पीर, जिंद पीर ख्वाजा, खिजर पीर साहब, शेख फरीद बाबा और पीर बदर साहब, यह पांचों पीर एक ही साधना से सिद्ध हो जाते हैं। इन सभी पीर को चूरमे के लड्डू का भोग जरूर लगाएं। इस साधना से आपका मनचाहा कार्य पूर्ण होगा। पीर बाबा की साधना करते समय जो हमें ध्यान में, हमारे ध्यान योग्य रखने की बातें होती हैं, अभी मैं आपको वो बता देता हूँ। साधना काल के 11 दिन बाद आपको अनुभूति होना शुरू होगा। कभी आपको पीर बाबा दर्शन देते हुए दिखाई देंगे, कभी आपको चादर उड़ती हुई नजर आएगी, या आपको उर्दू में कुछ आवाज़ें सुनाई देगी। साधना में आपको 3 माला जाप करनी जरूरी है, लेकिन आप चाहो तो 5 माला जाप भी कर सकते हैं। साधना करते समय आपको एक पीर दर्शन दे सकते हैं। अगर दर्शन देते हैं तो उनके हाथ में चूरमे का लड्डू दे दीजिए। कोई एक पीर दर्शन देते हैं तो इसका मतलब यह नहीं कि बाकी पीर सिद्ध नहीं हुए हैं। इसमें सभी पीर सिद्ध होते हैं। अगर साधना करते समय कोई भय लगे तो गुरु के चरणों में सुगंधित पुष्प अर्पित कर दीजिए, इससे भय समाप्त हो जाएगा। अभी मैं आपको बताता हूँ पीर शब्द का अर्थ क्या है। पीर शब्द अर्थ महात्मा, धर्मगुरु, सिद्ध पुरुष या मुसलमानों के धर्मगुरु होते हैं। पीर बाबा कौन थे, अब आपको ये बताता हूँ। आपको जगह जगह पर दरगाह या मज़ार देखने मिलेंगे। वह पीर बाबा की दरगाह या मज़ार होती हैं। पीर बाबा की दरगाह पर सभी धर्मों के लोग दर्शन के लिए जाते हैं। लोग पीर बाबा को अपना रक्षक मानते हैं। लोगों को विश्वास है कि जब तक पीर बाबा की नज़र उन पर है, तब तक उन पर कोई भी आँच नहीं आ सकती है। पौरणा पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा भी माना जाता है कि पीर बाबा ने अपना पूरा जीवन दूध पीकर ही गुजारा था। वह 500 वर्ष तक जीवित रहे थे। जम्मू कश्मीर की जनता को उनके प्रति काफ़ी श्रद्धा थी। पीर बाबा की मृत्यु होने के बाद उन्होंने उन्हें देवता मानकर उनकी दरगाह बना ली। ऐसा माना जाता है कि पीर बाबा की दरगाह पर कोई चादर चढ़ाता है तो उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। पीर बाबा जी का दिन कौन सा होता है, मैं आपको ये बताता हूँ। पीर का दिन रविवार या वीरवार मतलब गुरुवार होता है। शुक्ल पक्ष
रविवार या गुरुवार के दिन पीर का दिन माना जाता है। और दोस्तों, आज हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से पीर बाबा को बुलाने के मंत्र, साधना विधि, पीर शब्द का अर्थ, पीर बाबा कौन थे बताया है। यह मंत्र बहुत ही प्रभावशाली है। इस मंत्र की साधना विधि सहित ही करें। इसके अलावा हमने आपको पीर बाबा का अर्थ और पीर बाबा कौन थे यह सभी जानकारी प्रदान की है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको हमारा यह वीडियो पीर बाबा को बुलाने के मंत्र, साधना विधि, पीर शब्द का अर्थ, पीर बाबा कौन थे अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो या साधना के बारे में ना पता चला हो या मंत्र के बारे में ना पता चला हो या कोई समस्या हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मुझसे पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हो। अगर टेलीग्राम चैनल पर मुझसे बात करनी हो या मुझसे उधर पूछना हो कुछ, तो आप को जो लिंक है टेलीग्राम चैनल का वो मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप इस बात से बिल्कुल मत घबराइए कि मैं बात करने के कोई पैसे लेता हूँ या कुछ लेता हूँ। मैं कुछ भी नहीं लेता हूँ, क्योंकि अगर जब हम साधना सिद्ध करते हैं और हम किसी का इलाज करते हैं या कुछ भी करते हैं और पैसे लेते हैं, तो हमारी जो साधना वो मतलब जो हमें मंत्र आता है वो हमारा वो सफल नहीं रहता है। वो हमारा फिर हमारी मुश्किलों में हर टाइम काम नहीं आता है अगर हम उससे पैसे कमाना स्टार्ट कर देते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।